नमस्कार, मैं हूं बरखा सिंह और आप देख रहे हैं एम न्यूज़। आज हम मौजूद हैं शरीफपुर भैंसरौली गांव में, जहां के प्रधान हमारे साथ पदम सिंह जी हैं। पदम जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आप सभी को मेरा नमस्कार है। और पदम जी, ये बताइएगा कि पहले आप पहली बार प्रधान बने और इससे पहले आप गवर्नमेंट जॉब में थे, तो ये आपका एक्सपीरियंस कैसा है, अनुभव कैसा है? देखिए, आप लोगों को ही देख देख के मेरा अनुभव बढ़ा है, क्योंकि गांव में तो मैं रहता ही हूं और ड्यूटी भी गांव से करता था। इसलिए सभी लोगों को, छोटे बड़ों को मुझे देख के थोड़ा सा अनुभव बढ़ गया। और पहली बार मैंने प्रधान बना हूं। और अपनी जॉब से रिटायरमेंट लेन 2000 में मैंने रिटायरमेंट लिया। उसके बाद तुरंत इलेक्शन आ गया। 2000 नवंबर में इलेक्शन आ गया। जनता ने मुझे चुना, उत्साहित करा और मुझे जो प्रधान बनाया, मैं उनका बड़ा आभारी हूँ, क्योंकि उन्होंने जो अपना सपना देखा था वो पूरा हुआ। और उनके सपनों के लिए साकार करने के लिए मैं हर वक्त तैयार हूँ। क्या क्या कार्य किए हैं अब तक में आपने प्रधानी में? प्रधानी में प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय ग्रामीण फेज 2 के अंतर्गत स्वच्छ भारत मिशन, तालाबों की साफ सफाई, सरकार के आदेश अनुसार ग्राम पंचायत सचिवालय का निर्माण, सामुदायिक शौचालय का रखरखाव, गांव की नालियों का निर्माण, खड़ंजों का निर्माण, आरआरसी का निर्माण, कूड़ेदान को एकत्र करने के लिए आरआरसी का निर्माण, रास्तों में टाइल्सों का निर्माण, स्कूलों में मैदान में टाइल्सों का निर्माण, स्कूल में कमरों की मरम्मत का कार्य कराया गया, ऑर्गेनाइज्ड लैब का निर्माण, नालों का काम का निर्माण, सप्ताह में एक बार नालों का साफ सफाई का कार्य, पेंशन का कार्य, विकलांग विधवा और वृद्धा पेंशन, मनरेगा का काम कराया गया, चक्रोड़ पर मिट्टियाँ और शमशानों में कॉफी बनवाया? शमशानों में मिट्टी का कार्य, साफ सफाई का। हाँ, विधवा औरतों के लिए सरकार द्वारा अंतर्गत लाभार्थी लाभ, हाँ, आर्थिक लाभ, हाँ, आरआरसी, सीएचसी केंद्र पर निर्माण, ये आयुष्मान कार्ड। और आज आयुष्मान कार्ड भी आपने सबके बनवाए हैं? कितने करीब बनवाए हैं? लगभग 60% लोगों के बन चुके हैं। इतना बड़ा गांव है, उसमें भी आपने 60% लोगों की इतना काम करवा दिया है। और सरकार के अंतर्गत सभी सरकारी योजनाओं को लाभार्थियों को गांव में समय समय पर अवगत कराते रहना। मतलब जो योजनाएं आती हैं वो जनता को आप बताते भी रहते हैं? जनता, हम एक अपनी जो है वो करते हैं मीटिंग, उसमें सभी को बताते हैं कि ये योजनाएं हैं, इनका लाभ जो लाभ लायक है वो अपना लाभ उठा सकते मतलब ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं देख रही हूँ 4 बज रहा है और अभी तक आपका सचिवालय खुला हुआ है, आपके सहकर्मी भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो मतलब अगर कोई ऐसा आता भी है योजना, तो वो यहाँ से ही भरवा दिया जाता है कि जनता को बाहर जाना पड़ता है? हैं। जनता को कोई काम के लिए बाहर जाना नहीं पड़ता हमारे यहाँ से। हमारे यहाँ हमारे जो ऑडिटर हैं ये बैठे हुए हैं, और सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक की कंपलसरी ड्यूटी है। उसके बाद कोई काम होता है तो लेट तक भी हम रुकते हैं। मतलब ये एकदम जॉब टाइप से है कि मतलब सुबह 8 बजे आ जाते हैं, शाम के 5 बजे तक यहाँ तक रहते हैं? हमेशा यही है। हाँ, रूटीन है हमारा, कभी भी आके आप चेक कर सकते हो। बहुत अच्छी बात है। हमने देखा आपका सचिवालय भी बहुत खूबसूरत है, पेड़ पौधे भी लगा रखे हैं आपने। हम जानना चाहते हैं कि जैसे इतनी व्यवस्था तो आपने करवाई है और ये लिस्ट भी आपकी काफी लंबी है जितना आपने कार्य करवाए हैं, ये आवास इसमें नहीं है कहीं, तो आवास क्या आया नहीं अभी तक आपके पास? पिछली योजना के 3 आवास आए, वो हमने बनवा दिए हैं। नहीं आए थे? नहीं आए थे 10। और जरूरत नहीं है कि सरकार दे नहीं रही? और अभी आवासों का
और ये अभी ऑडिटर हमें बता रहे हैं कि अभी अभी आदेश आया ये सरकारी आवासों के लिए। क्या है, ये तो अच्छी बात है। हाँ, आ गया है तो अब भरवाएंगे। हाँ, भरवाएंगे, बनवाएंगे। हाँ, देखिए जो भी आता है हम लाभार्थी को पूरा लाभ देने की कोशिश करते हैं। अगर किसी वजह से किसी कारणवश उसको लाभ ना मिले वो एक दुर्भाग्य है, और नहीं तो हम पूरी कोशिश ये करते हैं कि जो है हमारे यहाँ से कोई वंचित ना रहे। और हम सुने हैं कि आप बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैं। छोटे मोटे। तो ये इतनी बड़ी जीत जो आपने दिलवाई अपने सांसद जी को, तो क्या इसमें आपका भी योगदान रहा है? देखिए कोशिश तो पूरी हुई है और सभी तरह की पार्टियां सामने आई और उनमें काट छाट भी हुई और उसमें भी हमने जैसा हम पे हिस्सा बना वैसा करके दिखाया। इतनी बड़ी जीत होना, तीसरी बार सांसद जी का फिर से आना, तो ये कहीं ना कहीं आप लोग का भी बहुत बड़ा योगदान रहा होगा इसमें। मैंने लगभग अपने समाज से 450-500 वोट उन्हें दिलवा दिए। आपका जो गांव है इसमें मुस्लिम भी बहुत ज्यादा है, उसके बाद भी आपने इतने कार्य करवाए थे कि मतलब इतने वोट दिलवा दिए? 450 वोट लिखित में दिए हैं और इसके लिए कोई वो नहीं है। तो बहुत अच्छी बात है। और हम जानना चाहते हैं कि मतलब इतने कार्य करवाए हैं और स्वच्छता पे क्या क्या विचार है आपके? स्वच्छता ध्यान देते हैं यहाँ गाँव? स्वच्छता पे बराबर ध्यान चल रहा है। इस बार भीषण गर्मी पड़ी थी, तो जैसे पेड़ पौधे न होने के कारण ही शायद ये गर्मी बहुत ज़्यादा रही है, इस वक्त तीव्र रही है, तो क्या आप थोड़ा वृक्षारोपण पे भी ध्यान देते हैं? हाँ बिल्कुल, सबसे ज़्यादा वृक्षारोपण हमारे यहाँ होता है। हाँ, आज इस बार भी होगा, इस बार भी होगा, जब पौधे आएंगे तो लगेंगे। हाँ, अच्छी बात है। और हम और कुछ अपने अभी आपके पास 2 साल बाकी हैं, तो इन 2 सालों के लिए कुछ सोच के रखा है गाँव के लिए? जो जैसा हमारे पास निधि आएगी उसमें हम काम कराएंगे बराबर। हाँ, सांसद विधायक का सपोर्ट रहता है आपको? देखिए बात ये आती है कि मैं काम मांगने किसी के पास नहीं, काम मांगने किसी के पास नहीं गया, जो ऊपर से आता है उसी काम को मैं पूरा करता हूँ। ऐसे ऐसे जैसे देखा जाता है कि अभी जैसे लोकसभा चुनाव था, तो सांसद जी ने कुछ निधि विधि दी थी आपके गांव को? अलग से कोई निधि नहीं, आपके ग्राम पंचायत से? ग्राम पंचायत से ही काम हो रहा है। जो भी ग्राम पंचायत में पैसा आ रहा है उसी से काम मैं कर रहा हूँ और जितना पैसा आता है उसी के अकॉर्डिंग काम होता है। हाँ, तो ऐसे आपका बड़ा है तो इसमें तो बहुत सारी दिक्कतें भी आती होंगी? दिक्कतें बहुत आती हैं और सबका सामना करना पड़ता है, गांव वालों को भी करना पड़ता है, उनके साथ हमें भी करना पड़ता है मिलकर। अगर मिलकर नहीं चलेंगे तो जो काम कैसे चलेगा। तो आप एकता रहता है गांव में? हाँ बिल्कुल, प्रेम भाव से सब काम, उनको भी मनाना पड़ता है, रूठ जाते हैं मनाते हैं। भाई आज हमारे पास निधि नहीं है और काम अटक रहा है, कोई गली मतलब बननी है या उसमें खरंजा लगना है, तो उनको जो हाथ मिन्नत जोड़ते हैं, खुशामद करते हैं, भाईचारा निभाते हैं, तो उनको मना के फिर उस काम को करते हैं। हो जाता है। कोई संदेश है गाँव वासियों का आपके लिए? देखिए गाँव वासियों का मैं बहुत आभारी हूँ और उनका बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरे इस तरह साथ। बहुत धन्यवाद हमारा भी आपको कि आपने इतना टाइम दिया। आप लोगों का हमारे यहाँ आने का बहुत बहुत हम आभारी हैं और आगे भी आभारी रहेंगे। ये थे हमारे साथ पदम सिंह जो कि प्रधान हैं और काफ़ी कुछ करवाया है। वो रिटायर हुए जब गवर्नमेंट जॉब से, तो वो अपना पूरा समय दिल्ली में रहकर भी दिल्ली को नहीं दिया, अपने गांव को दिया, गांव में रहे और प्रधान बने और जनता की सेवा कर रहे हैं। वो सेवा इस प्रकार से कर रहे हैं, वो तो हम भी देख रहे हैं। सचिवालय में आए, बहुत खूबसूरत सचिवालय उन्होंने बना रखा है और इसका सौंदर्यकरण भी कर रखा है। ऐसे ही गांव को भी चमका रहे हैं, पर देखना तो है आने वाले 2 वर्ष में ये अपने गांव को और कितना चमकाते हैं और क्या क्या कार्य करते हैं। तब तक ले बने रहिए हम उसके साथ। मैं बरखा से। If you like this video, hit the like button and press the bell icon to never miss an update from M News.